Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we will revise chapter number 2 of class 8. Dash was the first scientist to describe microorganism. तो कौन थे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था? तो एंटोनी वैन ल्योनहेव. Which of the following is not responsible for spoilage of food? Chemicals. Which of the following is a biological nitrogen fixer? Rhizobium. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox. Chemidomonas belong to a group called algae. The microbes that help make idli and dosa. Yeast. The smallest microorganism, सबसे छोटे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? वायरस. हमने फिगर में देखना है और टिक करेक्ट देखिए. पहले देखिए कि कप ए कोल्ड मिल्क है, ठीक है. बी में वार्म मिल्क है, ठीक है, थोड़ा सा वार्म हो गया. और थर्ड में सी में क्या है? हॉट मिल्क. अब इसमें बी में क्या है? इन्होंने एरो लगाया है कर्ड. तो देखिए इन फिगर ए कर्ड इज फॉर्म्ड ओनली इन, मतलब कि जो फिगर दिया है तो कर्ड कौन से में फॉर्म होगी? कप बी में होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हॉट मिल्क है, थोड़ा सा वार्म मिल्क है. इन फिगर ए कर्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन कप सी बिकॉज बैक्टीरिया आर किल्ड, क्योंकि ज्यादा गर्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया किल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कर्ड है वो फॉर्म नहीं होगी. सी फिल इन द ब्लैंक्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. Dash bacteria help to make curd from milk. Lactobacillus. Diseases causing microorganisms are called pathogens. Ammonium salt in the soil is converted first into nitrites by nitromonas bacteria. The ability of one's body to resist a disease is called immunity. Salting draw out dash from water, moisture. Nitrate in the soil are converted by dash bacteria into nitrogen, Pseudomonas. The process of preventing food spoilage by chemical or physical method is called food preservation. नेक्स्ट देखिए नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स. कोई भी एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स के नाम बताने हैं आप, कोई भी दो बता सकते हो. यहाँ से राइट कर सकते हो एंटीबायोटिक्स. स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन थी. पेनिसिलिन क्या थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी. नेक्स्ट देखिए गिव द नेम ऑफ एनी टू कम्युनिकेबल डिसीजेज. कोल्ड है, कफ है, ये कम्युनिकेबल है. वो स्मॉल पॉक्स हो गया. नेम एनी टू कॉमन डिसीजेज इज दैट अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट में भी होती हैं और एनिमल में भी कॉमन डिसीजेज के नेम बताने हैं. और नेक्स्ट क्या है? डिसीजेज के नेम बताने हैं जो एयर के थ्रू फैलती है. दोनों क्वेश्चन देखेंगे. देखिए एयर से होने वाली डिसीज कौन सी है? कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है नेम एनी डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन. वायरस से होने वाली डिसीजेज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बतानी है. देखिए द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है दो वायरस के नाम बताने हैं. देखिए वायरस से होने वाली डिसीजेज इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV-1, ठीक है, ये सब वायरस हैं. इनसे होने वाली डिसीज क्या है? देखिए एड्स है, वो वायरस से होता है, ठीक है. और आजकल तो चला हुआ है, आप सभी ने सुना है, कोरोना वायरस. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन. व्हाट इज पेस्चराइजेशन. देखिए पेस्चराइजेशन इज ए प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क. पेस्चराइजेशन क्या है? मिल्क को प्रिजर्व करने का प्रोसेस. नेक्स्ट है हाउ डू लेग्यूमिनस प्लांट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. देखिए जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से सारी नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं.
आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग के बाद रूट्स को डिकम्पोज किया जाता है तो नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं रूट नोडुलस में, जो मिट्टी के साथ या फिर सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है। देखिए, अमोनियम सोल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स, पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा, किससे, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया से। फिर जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फीमेल जो एनोफिलस मॉस्किटोज हैं वो मलेरिया को स्प्रेड कैसे करते हैं। देखिए, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, while sucking blood it transmit protozoa into human blood, ठीक है। फिर जो क्या करते हैं, मलेरिया को कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एंटीबायोटिक वर्क, की एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं। जब हम एंटीबायोटिक को लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर किल कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वायरस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज मीन्ड बाय फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्यों अलग है, क्योंकि वायरस का साइज जो है वो सबसे स्मॉल है। व्हाट इज मीन्ड बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है। देखिए, फॉर बेकिंग ब्रेड यीस्ट, मतलब हम क्या करते हैं, यीस्ट को शुगर में मिक्स कर देते हैं डो में या फिर फ्लोर में मिक्स कर देते हैं उसका डो बनाने के लिए। तो जब शुगर ब्रेक डाउन होगा उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल फॉर्म होंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। मीन्स शुगर में ईस्ट ऐड करने से शुगर क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल फॉर्म होंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती हैं, और कोई भी दो डिसीजेज बतानी है जो कि वायरस और बैक्टीरिया से कोज होती हैं। वायरस से कौन सी होती हैं, डेंगू, एड्स, ठीक है, और बैक्टीरिया से एक तो हमने अभी पढ़ा कि मलेरिया होता है और डेंगू भी हो सकता है। व्हाट इज वैक्सीन, हाउ डज इट वर्क। वैक्सीन क्या है, देखिए, किसी बॉडी में किसी डिसीजेस के लिए पहले से ही उसके अंदर एंटीबायोटिक डालना या फिर पहले से ही उसको रजिस्ट करने के लिए मतलब क्षमता, एबिलिटी पैदा करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। तो ये काम कैसे करती है, देखो ये क्या करती है, जो डिसीजेज कॉजिंग जर्म्स हैं हमारी बॉडी में उनको जनरेट ही नहीं होने देती, मतलब पैदा नहीं होने देती हमारी बॉडी में। तो इस तरह से जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में काम करती है कि उन्हें उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्या है इसका आंसर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट के और एनिमल के डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो व्हाट वुड हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोंट परफॉर्म दिस फंक्शन। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन नहीं होगा, ठीक है, और अर्थ के ऊपर बहुत सारे डेड एनिमल्स का स्पॉट हो जाएगा। बीइंग ए स्टूडेंट, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, मतलब कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ डिस्पोजेबल थिंग और रिफ्यूज सिंगल यूज आइटम, मतलब कि जो सिंगल यूज आइटम है उसको रिफ्यूज करें। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। बहुत सारे मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के, पेज नंबर 28 पे आप कोई भी 2 एक्सप्लेन करके लर्न कर सकते हो और उनकी एडवांटेज भी बतानी है। नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम ड्रॉ करना है और हमें नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन बताने हैं। देखिए, डी नाइट्रिफिकेशन तो ये रहा, नाइट्रिफिकेशन ये रहा, और ये रहा नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बताना है आपने
बॉइलिंग, कैनिंग, फ्रीजिंग और डिहाइड्रेशन। देखिए बॉइलिंग क्या होता है, जब हम बॉईल करते हैं किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को या किसी भी फूड को, तो बॉईल करने से क्या होता है, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। कैनिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन ये सभी आपकी बुक में है, कर लेना। ये सभी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। प्रिंसिपल सभी का यही है कि दीज स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हॉर्स क्वेश्चन, व्हाई डू वी से दैट इफ ए पर्सन सफर फ्रॉम चिकन पॉक्स, तो ये कह रहे हैं कि वो फ्यूचर में उस डिसीज से सफर नहीं होगा। नहीं, क्योंकि फिर उसकी बॉडी में क्या होगा, इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी उस डिसीजेस के अगेंस्ट, इसीलिए फ्यूचर में उसे कभी भी चिकन पॉक्स से नहीं होगा। Why should we always wash our hand before handling food item? देखो because our hands have lot of microorganism on them, ठीक है, which we cannot see, जिसको हम देख नहीं सकते naked eye से, तो we should always wash our hand before handling food item। मतलब कि हमारे हाथ पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हमें उन्हें हटाने के लिए हैंड्स को वॉश कर लेना चाहिए फूड आइटम को हैंडल करने से पहले। प्रैक्टिस स्किल बेस्ड क्वेश्चन, राइट द स्टेप टू ऑब्जर्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट। ये सारा प्रोसेस है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट, अभी हमने पढ़ा भी था जब हमने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 2 रिवाइज हुआ, तो आप सभी लोग इस लेसन को लर्न कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा एक चैप्टर रिवाइज होना रहेगा, चैप्टर नंबर 1, और उसके बाद आपके एग्जाम भी स्टार्ट होंगे। तो आप लोग चैप्टर 1 से 9 अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।